नमस्कार दोस्तों, बोलिए भोलेनाथ जी की जय। बोलिए उमा पार्वती जी की जय। आज हम आपको फागुन मास की अध्याय 8 की कथा को सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। विदर्भ नामक राज्य में वीरसेना नामक एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा राज करता था। वो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। एक शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्धि थी। राज्य की राजा की कठिनाइयाँ। एक समय राजा वीरसेना के राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। वर्षा न होने के कारण खेती बर्बाद हो गई, नदियाँ सूख गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। राजा ने कई यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा बहुत चिंतित था। वह रोज शिवलिंग के समक्ष प्रार्थना करता और भगवान शिव से कृपा की याचना करता। संत का मार्गदर्शन। एक दिन एक सिद्ध संत राजा के महल में आए। राजा ने उसके विनम्रता से अपनी समस्या का समाधान पूछा। संत ने कहा, राजन, यह फागुन मास चल रहा है। यदि आप पूरे राज्य में भगवान शिव का व्रत और पूजा करवाएं और सभी लोग श्रद्धा से रुद्र अभिषेक करें तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और आपकी समस्या का समाधान होगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में फागुन मास के दौरान शिव पूजा की जाए। सभी नागरिकों ने उपवास रखा, गरीबों को भोजन कराया और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव की कृपा। फागुन मास की पूर्णिमा की रात जब राजा स्वयं शिवलिंग की आराधना कर रहा था, तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल प्रातः काल वर्षा होगी और तुम्हारा राज्य पुण्य समृद्ध होगा। अगले दिन पूरे राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। नदियाँ भर गई, खेत लहलहा उठे और अकाल समाप्त हो गया। प्रजा में आनंद छा गया और सभी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। फागुन मास का महत्व। अकाल में कठिनाइयों से मुक्त इस मास में शिव पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति। जो भी इस मास में उपवास और दान करता है, उसे धन, सुख और शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव की असीम कृपा। यह मास भगवान शिव और शिव को प्रसन्न करने का उत्तम अवसर होता है। इस प्रकार फागुन मास में भगवान शिव की भक्ति करने से मनुष्य को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।